हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। आज हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एचईएससी का चैप्टर 8 स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा। इसका समय 1800 से 1950 के मध्य का माना जाता है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? तंजौर, जिसे तंजावुर शैली भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तंजौर चित्र शैली का विकास हुआ। तो तंजौर चित्र शैली का विकास 1700 से 1900 के मध्य का माना जाता है। क्वेश्चन आएगा, तंजौर चित्र शैली का विकास कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1700 से 1900 के मध्य में हुआ है। नीचे आप एक चित्र देख सकते हैं जो तंजौर शैली में बनाया गया है और ग्लास पेंटिंग कृष्ण और रुक्मिणी का चित्रांकन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो हमारा आंसर हो जाएगा चोल राजाओं के समय में। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो तंजौर तमिलनाडु कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे, सोने के वक्र कीमती पत्थरों से जड़ित तथा त्रिआयामी प्रभाव युक्त चित्र शैली है, तंजौर शैली है। नेक्स्ट है, तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, इसका विषय है। आगे है, कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है? तो अपारदर्शी रंगों से की जाती है। नेक्स्ट है, बालकृष्ण कागज पर टेम्परा माध्यम से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह तंजौर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। प्रश्न है, तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोडिया राजू, तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तंजौर शैली से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट शैली है हमारी उड़ीसा शैली। उड़ीसा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पट चित्रण के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे, उड़ीसा शैली की विषय वस्तु है? तो राधा कृष्ण इसके विषय वस्तु हैं। आगे, उड़ीसा के पट चित्रों का मुख्य केंद्र है? तो जगन्नाथपुरी इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। आगे है, कालीघाट शैली या बाजार पेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोलकाता की कालीघाट में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर जो 1809 ईस्वी में निर्मित के निकट बिकने वाले पट चित्रों को बंगाल में क्या कहते हैं? तो कालीघाट पेंटिंग के नाम से इनको जाना जाता है। नीचे आप देख सकते हैं, कालीघाट शैली का चित्रण है रावण और हनुमान। 1880 ईस्वी में इस चित्र को बनाया गया है। आगे है, कालीघाट शैली का आरंभ हुआ? तो कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध काली माता के मंदिर से इसका आरंभ माना जाता है। आगे, 1971 ईस्वी में लंदन से एक वृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग किसने प्रकाशित किया? तो W.G. आर्चर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो दो भाई NC घोष व KC घोष कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। प्रश्न आएगा, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो कौन कौन थे? NC घोष और KC घोष। नेक्स्ट है, कालीघाट चित्रकार कहे जाते हैं? तो ये पटुआ कलाकार के नाम से इनको जाना जाता है। आगे, संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है? तो कालीघाट शैली का यह है। आगे, वीणा वादनी 19वीं सदी का उत्तरार्ध चित्र है? तो यह कालीघाट शैली का चित्र है। नेक्स्ट है, कालीघाट चित्रों का माध्यम था? तो कपड़े पर टेम्परा माध्यम से इनको बनाया जाता था। नेक्स्ट है, पटुआ चितेरे रंग बनाते थे? जर्मन मैकेंडर, लाख तथा गेरू, इनके माध्यम से रंगों को बनाया जाता था। पटुआ चितेरे तुलिका बनाते थे? तो गिलहरी के दुम के बाल से बनाया करते थे। आगे, W.G. आर्चर ने किस चित्र शैली को बाजार पेंटिंग कहा? तो कालीघाट को बाजार पेंटिंग कहा। किसने कहा है? W.G. आर्चर ने।
आगे यशोदा विद चाइल्ड कृष्ण कालीघाट पेंटिंग किसकी है? तो कालीचरण घोष की है। आगे है कालीघाट चित्रों का विषय था राम कृष्ण शिव महाभारत काली माता के विभिन्न रूप बंगाली बाबू के वैश्यावृत्ति के दृश्य वैष्णव पर व्यंग श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल कालीघाट चित्रों का मुख्य विषय था। आगे है कालीघाट शैली के चित्र हैं तो स्वामी स्त्री का झगड़ा मछली खाती बिल्ली तोता राधा कृष्ण की युगल मूर्ति सती का शव ले जाते शिव सीता जी को वच स्थल फाड़कर उसमें श्री रामचंद्र को दिखलाते हनुमान श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध दूहती यशोदा कालीघाट शैली के चित्र हैं। आगे है कंपनी शैली तथा पटना शैली भी जिसको कहा जाता है। कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो पटना शैली के नाम से भी इसको जानते हैं। पटना शैली की खोज कब और किसने की थी? तो 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी। प्रश्न पूछा जाएगा पटना शैली की खोज कब और किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा 1943 में पीसी मानक ने। नेक्स्ट है कंपनी शैली की मुख्य अध्येता थी मिल्ड्रेड आर्चर। आगे हम मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध थी। आगे उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? तो यह कंपनी शैली के। नेक्स्ट है पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो यूरोपीय एवं भारतीय शैली। आगे है कंपनी शैली में खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ वर्ष 1815 ईस्वी में फ्रेजर एल्बम से ये चित्र है। आगे है कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है तो पटना। नेक्स्ट है पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? तो व्यापारिक केंद्र के कारण पटना चित्रकारों का केंद्र बना। आगे है कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? तो आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण इनको सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह है कंपनी शैली। आगे मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए? तो लघु व्यक्ति चित्र अत्यधिक बनाए गए हैं। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया? तो कंपनी शैली को। नेक्स्ट है अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह है कंपनी शैली। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद 1870 से 1950 के मध्य का इनका समय था। प्रसाधन और परदानशीन शीर्षक दो उल्लेखनीय चित्र किसके हैं? तो लाला ईश्वरी प्रसाद के हैं। लाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो यह कंपनी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में शामिल हैं भवानी दास मजहर अली खान। आगे है अभ्रक के पत्रों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं तो पटना शैली में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने और व्यापार की आज्ञा प्राप्त की थी? तो कैप्टन मिडिलटोन ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। हुल्लास लाल नामक चित्रकार कहाँ का था? तो बनारस का जो बाद में पटना आ गया। नेक्स्ट है गेबलिंग एट दिवाली चित्र किसने बनाया था? तो हुल्लास लाल ने। 19वीं सदी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार थे सेवक राम शिवलाल हुल्लास लाल जयराम दास आदि थे। फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त किया गया? तो पटना कलम। नेक्स्ट है फिरका किसे कहते हैं? तो 10वीं 12वीं या 14 छोटे चित्रों के सेट को कहा जाता है। कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा गया था? तो कॉलोनियल शैली कहा गया था। आगे कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए तो 1.5 चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 चश्म के।
अंग्रेज जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीक का विकास हुआ, कंपनी शैली में हुआ। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी थी तो जल रंग थी इसकी तकनीकी। नेक्स्ट है, अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जनजीवन का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय रहे? तो कंपनी शैली के। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? तो जनमानस। नेक्स्ट है, कंपनी शैली के अधिकांश चित्रों का आकार होता था तो लघु आकार में पोस्ट कार्डों जैसा। कंपनी शैली के चित्र प्राय होते थे तो 8x6 आकार में होते थे। कंपनी शैली में बड़े संयोजन वाले चित्र बने तो 22x16 आकार में बने हैं। कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ? तो अनुकृत का प्रयोग। कंपनी शैली में चित्र बनाए गए कैसे? वॉट्समैन पेपर पर चित्रों को बनाया गया है कंपनी शैली में। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु जल रंग का प्रयोग किया गया? तो कंपनी शैली में किया गया है। नेक्स्ट है, पटना में तूलिका के बजाय पेंसिल से आकृतियां बनाई गई। यह शैली किस नाम से विख्यात है? तो शाह कलम के नाम से विख्यात है। आगे है, उन यूरोपीय चित्रकारों का नाम बताइए जिन्होंने भारत में ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो आंसर हो जाएगा टिली कैटल, विलियम डेनियल और रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट है, 1974 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी? तो भीम जी पारेख। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक चित्र कहाँ संरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे है, झंझर के नवाब अब्दुल रहमान हुक्का पीते हुए शीर्षक कंपनी शैली का चित्र किसके संग्रहालय में है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आगे, मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाले, चक्की चलाने वाली, लुहारिन, नौकरानी, दर्जिन, चरखा चलाने वाली, गुलाम अली खां जैसे चित्र किस शैली के हैं? तो आंसर हो जाएगा कंपनी शैली के ये चित्र हैं। कंपनी शैली से संबंधित चित्र प्रश्न हो यहाँ पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजा रवि वर्मा। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाए किलिमन्नूर, केरल। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो राजा रवि वर्मा का जन्म किलिमन्नूर, केरल में हुआ। नीचे आप चित्र देख सकते हैं, ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। चित्र का नाम क्या है? शकुंतला मुड़कर अपने प्रेमी दुष्यंत को देखते हुए, लुक ऑफ लव। 1895 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग के माध्यम से इसको बनाया गया है। इसका संग्रह कहाँ है? श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है यह चित्र। ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा किसकी संतान थे? तो एजोम व्हील, नीलकंठन भट्ट त्रिपद व उमा अंबाबाई थम्पुरट्टी के ये पुत्र थे। राजा रवि वर्मा की माता उमा अंबाबाई थम्पुरट्टी थी, कवित्री व लेखिका थी। ये प्रश्न आपको याद रखना है। राजा रवि वर्मा की माता क्या थी? तो कवित्री व लेखिका थी। नेक्स्ट है, पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो राजा रवि वर्मा की माता उमा अंबाबाई थम्पुरट्टी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा की बहन का नाम था? तो मंगलाबाई था। इनकी बहन का नाम क्या था? मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की बहन कौन थी? मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की बहन मंगलाबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो यह सभी चित्रकार थी। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के भाई थे? तो गोंडा वर्मा व सी राजा राज वर्मा इनके भाई थे। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा रवि वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आउटडोर पेंटर। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध थे? आउटडोर पेंटर के नाम से। आगे, राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ? तो 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में मवेली कारा
कि शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से इनका विवाह हुआ था? आगे राजा रवि वर्मा की कुल कितनी संतानें थीं? तो इनकी कुल 5 संतानें थी, 2 पुत्र व 3 पुत्रियां। पुत्र केरला वर्मा और रामा वर्मा, पुत्रियां महाप्रभा अम्बा, उमा अम्बा और चेरिया अम्मा। राजा वर्मा के छोटे पुत्र रामा वर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा थे। आगे, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो राजा रवि वर्मा को जाता है। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए? तो राजा रवि वर्मा है। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश चित्रकार ने राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की? तो थियोडोर जॉनसन से इन्होंने ही तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी, जो ब्रिटिश चित्रकार थे। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो पौराणिक था। आगे है, राजा रवि वर्मा को किसने संरक्षण प्रदान किया? तो त्रावणकोर के महाराज अय्यलम तिरुनल ने। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के आरंभिक कला गुरु थे? तो मदुरई के चित्रकार आलागिरी नायडू। आगे हैं, राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु रामास्वामी नायकर, जिनसे उन्होंने चल रंग की शिक्षा ली थी, किस शैली से संबंधित है? तो तंजौर शैली से संबंधित हैं। आगे है, किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी आकृतियां रचने के लिए प्रेरित किया? नौश्रेणीवाद। नेक्स्ट है, किसने अपने चित्रों में सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? तो राजा रवि वर्मा ने। आगे है, उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था? तो लॉर्ड नेपियर। नेक्स्ट है, किसने अंग्रेज प्रशासक ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया? तो एडगर थर्स्टन ने। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा का चित्र राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए कैनवास पर तैलीय रंग से कहाँ संग्रहित है? तो चित्रशाला, मैसूर, कर्नाटक में है। आगे है, वर्ष 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट की ओर से किसने राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद इम्प्रेस ऑफ इंडिया उपाधि प्रदान किया? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे महंगी साड़ी को बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है और जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल से सुसज्जित है? तो वह राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1873 ईस्वी में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे? तो आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा। आगे, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में छपवाया? तो ओलियोग्राफ में अपने चित्रों को इन्होंने छपवाया। आगे, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ओलियोग्राफी प्रेस, जिसे लिथोग्राफी प्रेस भी कहा जाता है। आगे, लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा ने किस जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया? तो जिरचई तथा स्लेचर। नेक्स्ट है, सन 1894 में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर टी माधवराव की सलाह पर राजा रवि वर्मा ने अपना लिथोग्राफिक प्रेस सर्वप्रथम कहाँ खोला? तो घाटकोपर, मुंबई में। नेक्स्ट है, किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो राजा रवि वर्मा। आगे, 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता की चर्चित फिल्म रंग रसिया कलर ऑफ पैशंस किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है?
तो वह राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, तत्पश्चात लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदरा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रह में है? तो महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदरा। आगे है, श्री चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र सुरक्षित हैं? तो 43। नेक्स्ट है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? मैसूर महल में। आगे है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? तो राजा रवि वर्मा के। नेक्स्ट है, किन नाटक मंडलियों से रवि वर्मा ने प्रेरणा ली? तो पारसी नाटक मंडली से। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 में किस महान कलाकार के सम्मान में बुध ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम क्रेटर वर्मा कर दिया गया? तो राजा रवि वर्मा। आगे, प्रसिद्ध तैलचित्र महाराष्ट्रियन वुमेन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसका है? तो राजा रवि वर्मा। प्रसिद्ध तैलचित्र महाराष्ट्रियन वुमेन, यह राजा रवि वर्मा का है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित राजा रवि वर्मा का चित्र ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट किस माध्यम में है? तो तैल माध्यम में है। आगे, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो राजा रवि वर्मा की है। आगे है, हंस दमयंती 1899 ईस्वी में तैल रंग श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम के चित्रकार हैं? तो राजा रवि वर्मा हैं। आगे, वासुदेव और देवकी की रिहाई ओलियोग्राफ चित्र किसका है? तो राजा रवि वर्मा का है। नेक्स्ट है, अभिमन्यु वध ओलियोग्राफ चित्र किस चित्रकार का है? तो यह भी राजा रवि वर्मा का ही है। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा का प्रख्यात चित्र लेडी इन मून लाइट कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। भिक्षाटन किसका चित्र है? तो यह चित्र राजा रवि वर्मा का है। आगे है, हरीशचंद्र तारामती ओलियोग्राफ 1898 किसका चित्र है? तो राजा रवि वर्मा का है। आगे, 8 अक्टूबर 1996 को लंदन में हुई चित्र नीलामी में राजा रवि वर्मा का ए वुमेन इन वाइट साड़ी चित्र कितने रुपए में बिका था? तो 21,50,000 में। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1906 को इनकी मृत्यु हुई थी। राजा रवि वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां हैं, तो पहला है श्री कृष्ण, हरिश्चंद्र, रावण और जटायु, इंद्रजीत पर विजय तथा भारतीय फल विक्रेता, शकुंतला, कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई। राजा रवि वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां हैं ये, जिनमें श्री कृष्ण, हरिश्चंद्र, रावण और जटायु, इंद्रजीत पर विजय, भारतीय फल विक्रेता, शकुंतला, कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई। ये सब प्रमुख कृतियां हैं। किनकी हैं? तो राजा रवि वर्मा की हैं। तो चैप्टर 8 से संबंधित प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।